मेरे राफाल का मलबा तुम्हारे पास पड़ा है, कफन में लिपटे कुछ पुर्जे भी पड़े हैं, और एक शापर में एयर टू एयर मज़ाइल पड़ा है। वो भजवा दो, मेरा सामान लुटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 अरब का ठेका है, और तुम्हारे नाअहल पायलट ने मरवाया, झूठ मूठ के वादे करके हमको बहलाया। वो सारे वादे हमें भिजवा दो, मेरा राफाल का मलबा तुम्हारे पास पड़ा है। एक इजाज़त बस दे दो जमूदी की, गैरत को मैं दफनाऊंगा, राफेल का मलबा ले जाऊंगा, मेरा राफाल का मलबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान। मैं गुलकार नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे ख्याल आया कि फ़्रांस ने अपने राफेल का मलबा वापस मांग लिया है। जी हाँ, और अब कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने रफ़ाल गिराए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 राफेल गिराए। और हमारे वज़ीर आज़म ने ठोक बजाकर ये बात कही जब वो आज़रबाईजान के दौरे पे थे। उनका यौम आज़ादी था, हमारे लिए यौम तकबीर था, और उसमें उन्होंने खड़े होकर कहा कि 6 जहाज़ हमारी एयरफोर्स ने चंद मिनट के अंदर अंदर गिरा दिए, जिनमें 4 राफेल शामिल थे। और कल ही जो फ्रांस की वजारत दिफा है, उसके एहलकार ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये बात कही कि हमने भारत से पूछ लिया है कि बताओ राफेल का हाल क्या है, यानी वो तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि फ़ज़ा में सैकड़ों जहाज़ उस वक्त थे। ये देखें बात को पलट कैसे रहा है, कह रहा है सैकड़ों जहाज़ फ़ज़ा में थे, इसलिए अभी तक ये डिटर्मन नहीं हो सका कि उनमें राफेल कितने थे या राफेल है या नहीं है, इसको डिटर्मन होना बाकी है। इसकी तफसीलात हमने मांग ली है। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि फ़्रांस इस बात को खाली नहीं जाने देगा। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि सैकड़ों जहाज़ फ़ज़ा में थे, तो वो बात भी तय हो गई कि 100 के नज़दीक जहाज़ उस वक्त फ़ज़ा में थे। 80 तो भारत के थे, 40 हमारे थे, यानी 120 जहाज़ जो थे उस वक्त फ़ज़ा में मौजूद थे जब ये डॉग फाइट हुई, और जिसके नतीजे में चंद मिनटों के अंदर अंदर भारत के राफेल जो थे ज़मीन बोस गिरा दिए गए। और अब फ़्रांस तहकीकात के लिए उनसे वो मलबा मांग रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इस पर वॉर स्टडी शुरू हो गई है। फ़्रांस के जो तर्जमान थे दिफाई, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसका तज्ज़िया कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जंग थी, और इस जंग के नतीजे में क्या कुछ हुआ इसकी स्टडी की जाएगी, इसके तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, तमाम असले वेपन्स की दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा, और फिर ऐलान किया जाएगा। ऐलान क्या करना है, आपको 116 अरब का ठेका नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि आपके राफेल एम भी जो हैं वो भारत ख़रीदेगा, वो भी इंशाल्लाह मलबे का ढेर बनेंगे। ये तो बन गए, लेकिन पूरी दुनिया हैरान है इस वक्त के 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज़ राफेल ऐसे मिनटों में कैसे गिर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद थी, तो फिर उस तक जो थे PL-15E मिसाइल कैसे पहुँचे, और उसका अपना मेटोर जो मिसाइल है एयर टू एयर, उसने काम क्यों नहीं किया। चलें किसी एक जहाज़ पर तो करता, 80 उनके तो 40 हमारे जहाज़ भी मौजूद थे फ़ज़ा में उस वक्त, उस पर उसका काम क्यों नहीं चला, उसका बस क्यों नहीं चला, और राफेल कैसे नीचे गिर गए। ये पूरी वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। बरतानिया अलग से रिसर्च कर रहा है। बरतानिया के जो थिंक टैंक्स हैं, जो वार रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पर इसकी स्टडी दे दी गई है। फ़्रांस ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत से वो तमाम जो चीज़ें हैं इस जंग के हवाले से वो मांग ली हैं। तो चीज़ों में क्या मांगा होगा, राफेल का मलबा मांगा गया है कि उसको किस मिसाइल ने हिट किया, कैसे वो गिरे। और इसके बाद अमेरिका में मैंने आपको बताया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के
शोबा जंग ने यानी वॉर स्टडीज़ ने इस पर एक पूरी स्टडीज़ कराने का दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर कोर्स तरतीब दे रहे हैं जो ये बताएगा कि इतनी बड़ी कुव्वत चंद घंटों में कैसे लेट गई। कल हमारे जो अमेरिका में सफ़ीर हैं उन्होंने बड़ा ठोक बजाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें रात 9:30 बजे वहाँ के टाइम के मुताबिक जब हमला हुए बुनियानुल मरसूस का चंद घंटे गुजरे थे। यहाँ पर तो खैर सुबह का वक्त था, वहाँ पे 9 साढ़े 9 का टाइम होगा, तो हमारी बेल बजी। उन्होंने कहा कि वो आपसे मुज़ाकरात के लिए एग्री हैं, आप मुज़ाकरात कर लें। तो तब हमने मैसेज जो है पाकिस्तान पहुँचाया। उन्होंने कहा बुनियानुल मरसूस का रॉकेट तो इधर से जा रहे थे लेकिन रसीद हमें अमेरिका में वसूल हो रही थी। बड़ा दिलचस्प बयान था। अब आप देखें कि दुनिया भर में भारत पर इस वक्त थूका जा रहा है मोदी की वो अनापरस्ती और मोदी की वो तस्वीर पसंदाना जो उसकी जहनीत है उसके ख़िलाफ़ बात की जा रही है। आज यूरोप मातम कदा बना पड़ा है क्योंकि यूरोप को तो राफेल पे बहुत नाज था। उनका ख्याल ये था कि यह अमेरिका के लेवल की टेक्नोलॉजी है, चाइना के लेवल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे JF-17 थंडर ने भी वो काम कर दिखाया जो दुनिया के बहुत बड़े जहाज़ भी नहीं कर पाते हैं। कैसे कर दिया? J-10C ने भी गिराया और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी गिराया PL-15 से, और अब तो PL-70 आने वाला है। लेकिन फ्रांस अब अपना मलबा वापस मांग रहा है, भारत देते हुए शर्मा रहा है। आपको पता है कि हमारे एजेंट्स ने किस तरह वो तस्वीरें और वो वीडियोस बनाई जो कि राफेल गिरने की थी। गिरे भारत के इलाके में सारे के सारे। कोई पायलट बचा या नहीं बचा ये हमें नहीं पता, लेकिन जितने त्यारे गिरे 6 जहाज़ इनका कहा जाता है और इनमें एक UFO था, यानी वो नॉन पायलट जहाज़ था। जहाज़ वो पूरा था, वो भी गया। तो भारत जहाँ भारत की अपना गरूर जो है ज़मीन बोस हुआ, वहाँ दुनिया के 3 ममालिक की टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी हंसो हंसा की तरह पाकिस्तानी फ़ौज के जज्बे के सामने बह गई। देखें, पहली तो फ्रांस की जिस पर बड़ा नाज था, राफेल का गिरा दिया गया। फिर उसके बाद आ जाए इसराइल जो कि फ़लस्तीनियों का कातल है और भारत क्योंकि ख़ुद कश्मीरियों का कातल है, तो 2 कातलों का मिलाप है। उसका भी देख लें, उसके ड्रोन्स जितने भी आए तमाम के तमाम ड्रोन्स जो हैं वो ना सिर्फ गिरा लिए गए बल्कि उनको भटका दिया गया। फिर उसके बाद रशिया आ जाए। रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ मिलकर बनाया था। मैं इसको बता चुका हूँ कि ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र से नाम लिया गया। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा जो रशिया का दरिया है उन दोनों को मिलाकर ये ब्रह्मोस बनाया गया था। बड़ा इस पर इनको नाज था। टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी गई। S-400 जिसको दुनिया की बेहतरीन इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी होने का कहा जाता था, उसको भी JF-17 थंडर ने एक रॉकेट में ज़मीन बोस कर दिया, यानी वो भी इस काबिल नहीं रहा, जिसके बाद भारत घुटनों पर आ गया। तो अब अगर फ्रांस ये कह रहा है कि मेरे राफाल का मलबा तुम्हारे पास पड़ा है, काफन में लिपटे कुछ पुर्जे पड़े हैं और एक शापर में मिसाइल पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा सामान लुटा दो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।